नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम अपना 12वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है भक्ति योग। तो आइए देखते हैं। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाएगा। तो अब यहाँ पे दो बोल दिए, एक तो पूजा और एक सदैव सेवा में तत्पर रहते हैं। अब कौन इसमें ज़्यादा सिद्ध है वो हमें श्री कृष्ण जी बताएंगे आपके अकॉर्डिंग कौन है जो आपकी सदैव सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। इनमें से कौन सा अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाता है। देखिए, ईश्वर की सेवा ही पूजा है। कैसे? जैसे आप अपने लगा लीजिए, आपके बच्चे आपकी सेवा करें या बस आपकी आरती उतारते रहें, बताइए। तो ऑब्वियसली आप सेवा को ज़्यादा मैटर करोगे, लेकिन वो आपकी आरती उतार रहे हैं, वो आपका सम्मान कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, राइट। तो दोनों चीज़ें अगर कर लेंगे तो अच्छा होगा। अब श्री कृष्ण क्या बताते हैं वो देखते हैं। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब यहाँ पर पूजा करने वाले को सिद्ध मनवा दिया कि जो मेरी पूजा करते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। साकार रूप मतलब वैसे तो निराकार है वो, लेकिन जो साकार रूप की को उसमें अत्यंत सेवा भाव दिखा रहे हैं या अपने मन को पूर्ण मेरे साकार रूप में लगा रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन जो लोग, अब उन्हें परम सिद्ध तो मान दिया, लेकिन जो अब सेवा करते हैं उनके बारे में अब श्री कृष्ण बताएंगे हमें। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर, मतलब इंद्रिया वश में कर ली तो सबके साथ वो एक सा व्यवहार करेंगे, चाहे उनकी खुद की माँ हो, चाहे उसके पति की माँ हो या उसके दोस्त की माँ हो, सबके साथ वो एक जैसा व्यवहार करेंगे। रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करता है। अब यहाँ पे बोल दिया जो निराकार की पूजा करता है। कैसे निराकार की पूजा करनी है? जब आप अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लेते हो और सबके साथ समभाव से रखते हो, सबके साथ समभाव रखते हो, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखिए क्या बात बोल दी, जो साकार रूप को पूजते हैं उनको परम सिद्ध माना जाएगा, लेकिन जो निराकार की पूजा करते हैं या अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, सेवा करते हैं, उसे मैं प्राप्त हो जाऊँगा, उसे तो ईश्वर ही मिल जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन दे दिया, अगर परम सिद्ध मनवाना है खुद को तो वो करो, और ये ईश्वर को प्राप्त करना है तो फिर निराकार की पूजा करो। आपको दोनों करनी है तो आप दोनों भी कर सकते हो। आगे देखते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर से अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देवधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। मतलब जो निराकार की पूजा करते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है ईश्वर को पाना, क्योंकि वो अनंत रूप को जानते हैं। और इसमें ये नहीं बोला है कि आप ये रास्ता छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहा है। उसमें बस वो रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल रास्ते से आप मुझे पालोगे। तो भाई कितना ही मुश्किल हो, अगर ईश्वर मिल रहे हैं इस रास्ते से तो हम इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे, राइट। आगे देखते हैं।
जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर कर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो क्या बोला है उनमें, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके। अब सारे कार्य ईश्वर में कैसे अर्पित करने हैं? मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, अच्छा मैं इस प्रभु ने ये सृष्टि बनाई, मुझे इसको साफ रखना चाहिए। मैं पेड़ लगा रहा हूँ, मुझे इस सृष्टि को हरा भरा रखना चाहिए, ईश्वर का काम है। मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे खाने के लिए दिया है तो उसने कहा कि शेयर करो, तो मैं किसी और को भी खाना खिला रहा हूँ। हर कार्य ईश्वर को अर्पित कर दो। जैसे खाना खाने से भोग लगाते हैं ना पहले, ऐसे अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचो, क्योंकि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच कर भी हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि भाई जब मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने अहंकार को मार रहा हूँ। 5 कलेशों में से मेरा एक कलेश खत्म। सोचिए आप। तो जब भी हम ईश्वर को अर्पित करके करते हैं कार्य तो हमारा ही भला होता है। हम अपने भले के लिए ही दूसरों का भला करना चाहते हैं ताकि ईश्वर हमारा भला करे। देखिए कितना अच्छा कर दिया है सिस्टम कि आप दूसरों की भलाई करो, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा। जस्ट इमेजिन। तो कितना आसान तरीका है। आगे देखते हैं। तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। अविचल भाव से मेरी भक्ति का मतलब क्या है? मेरा जाप करते हैं अविचल भाव से, कभी भी विचलित नहीं होता है वो भाव। जैसे आपको खाली टाइम मिलता है और आप ये सोचते हो कि अरे इतना खाली टाइम मिल गया, इसमें तो ना 2-3 माला जाप कर लूँगी मैं ईश्वर की, तो वो अविचल भाव से होता है, विचलित नहीं होता भाव। लेकिन कभी आप ये सोचते हो अरे आज खाली टाइम मिला बहुत दिनों के बाद, आज तो सो लेता हूँ, अरे बहुत दिनों के बाद खाली टाइम मिला है, आज थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, दोस्तों के साथ गपशप मार लेता हूँ। फिर आपको याद आता है नहीं थोड़ी देर जाप भी कर लेता हूँ, फिर कर लूँगा। तो ये क्या हो गया है, विचलित मन से हो गया है। कभी तो आप जाप कर रहे हो, कभी आप एंटरटेनमेंट की तरफ भाग रहे हो, कभी आप अपने सुख के लिए भाग रहे हो। तो ये अविचल मन नहीं रहा, विचलित होता रहता है आपका मन। तो हमें इस मन को है ना स्ट्रॉन्ग करना है कि विचलित ना हो कभी भी। अगर हमारे पास खाली टाइम है तो हमें पता है कि हमें ईश्वर की भक्ति ही करनी है उस खाली टाइम में। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मकसद ही ईश्वर को पाना है। तो हम फोकस हो गए हैं लाइफ में कि हाँ खाली टाइम में ईश्वर भक्ति बस। तो ईश्वर भी क्या करेंगे? ऑब्वियसली जैसे ही हमारे जीवन में कोई हमारी इच्छा आएगी या जो भी हमें चाहिएगा तुरंत हमें दे देंगे ईश्वर। क्यों? क्योंकि हमने भी तुरंत ईश्वर की भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है ना। जैसे खाली समय होगा हम उसमें ईश्वर भक्ति करेंगे तो वो भी इतना ही सीरियस हो जाएगा हमारे प्रति जितना हम हैं। अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। ऑब्वियसली ये जो चित्त है फोकस है, अपनी लाइफ का फोकस आप बना लीजिए कि हाँ मुझे क्या करना है। तो उस फोकस को आप ईश्वर में स्थिर कर दोगे कि हाँ मुझे ईश्वर में ही पाना है। अब स्थिर कर दिया है, अब ये यहाँ से नहीं उठेगा, राइट। तो मेरा ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो जन्म मृत्यु के सागर से भी वो उनको भार लेते हैं, मतलब उन्हें मुक्ति मिल जाती है, राइट। तो उस मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? फोकस करना है, स्थिर कर देना है अपना मन ईश्वर की भक्ति में कि जब भी खाली टाइम मिलेगा या मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ जो बस फिज़िकली वर्क है और मेंटली मैं ईश्वर का ध्यान कर सकता हूँ। जैसे खाना बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइवर को तो चलो रहना पड़ता है लेकिन आप पीछे बैठे हैं, राइट, तो आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं।
हम्म? तो वैसे भी हमारे दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं जब हम कोई काम करते हैं। अगर वो विचार ईश्वर के प्रति है तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। बस यही करना है और ईश्वर हमें क्या कर देंगे, मुक्ति का उपहार देंगे। आगे देखते हैं। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। वाह, देखिए जैसे नया नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं ना, तब तो कितनी बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम मिला, हेलो है, थोड़ा सा टाइम मिला, मैसेज कर देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम पूरा फोकस उनका वो होता है, सोने से पहले हैं उससे बात करेंगे, उठने के बाद पहला मैसेज उसको गुड मॉर्निंग भेजेंगे। तो ये जो है ना नया नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन होता है, उसमें से शायद वो 50% से भी ज़्यादा अपना टाइम एक दूसरे के रिलेशन में, एक दूसरे को जानने में लगा देते हैं। तो ऐसा ही रिलेशन हमें ईश्वर के साथ करना है। जब भी खाली टाइम मिला, सोने से पहले, हमारे उठने के बाद, हर वक्त ईश्वर 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 ईश्वर। और वो कब होता है, जब आपको प्रेम होता है ईश्वर से, आपको प्यार होता है ईश्वर से। मैं तो हमेशा यही बोलती थी कि मेरा तो बेस्ट फ्रेंड ईश्वर है भाई, भगवान है मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो हमें भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, अपना प्रेम ही बनाना है, प्रेम करना है ईश्वर से, राइट। देखिए जब हम नॉर्मली रिलेशनशिप में आते हैं तो हम एक इंसान, जैसे लड़का है, खूबसूरत लड़की दिख गई है ना, या लड़की है, उसके गुण देखती है, इतना पैसा कमाता है, स्मार्ट है, अच्छा है, तो वो सब गुण देखती है। और ईश्वर में तो इतने सारे गुण हैं कि एक क्षण में हमें उनसे प्रेम हो जाना चाहिए, राइट। तो ईश्वर के गुणों का गुणगान करना चाहिए। गायत्री मंत्र में यही तो है ना, हम उनका गुणगान कर रहे हैं कि आपने हमें उत्पन्न किया, पालन भी आप हमारा कर रहे हैं, इतने अच्छे से पालन करने के लिए आपने इतनी सारी हमारे लिए फल सब्जियां हैं, औषधि बना दी, अगर हम कभी बीमार हो गए तो औषधियाँ भी बना दी हमारे लिए। और आयुर्वेदिक औषधियों का तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और हमें इतना सारा ज्ञान दे दिया, वेद बना दिए कि भाई तुम्हारे लिए सृष्टि बनी है तो इस सृष्टि को कैसे चलाना है, उसके लिए वेद दे दिया हमें। कितना वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। और फिर बार बार हमें अभ्यास कराते रहते हैं, ऐसी ऐसी जीवन में घटनाएं होती हैं जिससे हमारा मोह भी ख़त्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो कितने सारे गुण हैं, उनसे प्रेम तो हमें तुरंत हो जाना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विविध विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। देखिए कितनी सुंदर बात ये कर दी है श्री कृष्ण ने। बताइए हमें कि देखो तुम्हारा भाव अगर अविचल नहीं है, बार बार डिग रहा है, तो तुम्हें क्या करने हैं, तुम्हें ऐसे विधि विधान करने हैं जिससे तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सको, राइट। जैसे मैंने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो एक बार ना मैंने अपनी फ्रेंड के बर्थडे में, वो बोली कि नहीं 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 चल चल मेरा बर्थडे प्लीज़ खा ले खा ले। तो मैंने खा लिया, तो मुझे टेस्ट ही नहीं आया उसमें। तो मैंने कहा यार इसमें टेस्ट तो है ही नहीं। तो फिर वो बोली कि नहीं, इसके लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, तुम 4-5 बार खाओगे ना तो तब तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि तुम्हें भक्ति, तुम्हारा मन अगर अविचल है, तुम्हारा मन अगर डिग रहा है, बार बार भक्ति से तुम्हारा मन भाग रहा है, तो तुम ऐसी ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम्हारा जो उसमें इंटरेस्ट है ना भक्ति में, वो बढ़ जाए। विधि विधान करो, जैसे सिर्फ जाप ही करते रहो सारे दिन, वो स्टार्टिंग में नहीं होता है, राइट। कि बस जाप करते रहे, 3-3 4-4 घंटे जाप करते रहे, ये मतलब बोरिंग लगता है ना स्टार्टिंग में कि इतना कैसे जाप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, जैसे नवरात्रि आते हैं, पूजा करो, भक्ति के सॉन्ग्स पे नाचते गाते रहते हैं लोग, है ना। तो जो बुरी आदतें हैं, जो पहले गंदे गानों पे
या बॉलीवुड के गानों पे डांस कर रहे थे, अब वो भक्ति के गानों पे डांस कर रहे हैं या भक्ति के गाने गा रहे हैं। आपने भजन सुनना स्टार्ट कर दिया, फिर आप थोड़ी सी पूजा करने लगे, उसमें आपको इंटरेस्ट आ गया। आप हवन कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट आ गया। फिर आप अच्छे अच्छे विचार सुन रहे हो, जैसे गीता पढ़ रहे हो, उसमें इंटरेस्ट आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप डेली करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा उस चीज़ में। और फिर आप जो निरंतर वाली भक्ति है, हर पल जाप, अपार जप करने लग जाओगे। अपार जप मतलब जब आप बार बार जाप करते हो ना, तो बिना ही शक्ति लगाए आपको वो जाप आप करते रहते हो। जैसे कोई हम आज सुंदर सा गाना सुन लेते हैं तो उसके लिरिक्स हमारे मुंह में लगे रहते हैं, हमें कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, वो हमारे मुंह से अनायास ही निकलते रहते हैं। तो ऐसे ही वो जो जाप है ना, वो इतना फ्रीक्वेंटली हो जाता है आपके मन में या आपके मुख पर कि वो फिर अपार जप बन जाता है। लेकिन इस अपार जप के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। मैं कैसे करती हूँ, माला जाप तो हो ही गया ही, या फिर मैं कुछ और काम कर रही हूँ, जैसे गाजर का हलवा बनाना है, उसमें तो हमारे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं अगर आप उसे मतलब कढ़ाई में बना रहे हो। तो चम्मच घुमा रही हूँ मैं, उसके साथ अपना ओम जाप कर रही हूँ या गायत्री मंत्र का जाप कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं, मैं किचन में अकेले काम कर रही हूँ। तो अगर मैं जाप नहीं करूँगी तो कुछ ना कुछ विचार तो मेरे दिमाग में आएगा ही ना। सो उससे अच्छा है अपना गायत्री का जाप कर ले। तो जैसे मैंने 1-2 घंटे काम भी किया और जाप भी किया, तो फिर वो धीरे 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 आपके दिमाग में घुस जाता है और आपको याद भी रहता है फिर जाप करना। कई बार हमें भक्ति करना याद ही नहीं रहती है, हम दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमते रहते हैं। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं वॉक करती थी बहुत ज़्यादा, राइट। तो उस टाइम दोस्त मिल के तो दोस्तों के साथ बातें करने लग जाए, तो बातें करते करते वॉक करना आसान भी होता है। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया, अरे यार मैंने 1 घंटा वॉक किया, 1 घंटा तो मैं वॉक करते करते जाप कर सकती थी, है 1 घंटा जाप का निकल जाता है आराम से। तो ऐसे ऐसी चीज़ें ना हमें याद नहीं आती हैं, लेकिन जैसे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हो तो आपको तुरंत याद आ जाता है। जैसे आपका फ्री टाइम हो आपको याद आ जाएगा, चलो जाप कर लेते हैं, नहीं तो वो याद ही नहीं रहता। तो याद भी रहे, इसके लिए भी मैंने ये माला पहनी है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।